इस वीडियो में हम द लेजेंड ऑफ हुआ मूलान के क्वेश्चन एंड आंसर्स को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मिलकर पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाई डिड मूलान डिस्गाइज एज अ सोल्जर, यानी मूलान ने सोल्जर का भेष क्यों बदला। तो इस स्टोरी में हमें यहाँ बताया गया था कि शी डिस्गाइज्ड herself एज अ सोल्जर। द मिलिट्री डिड नॉट एक्सेप्ट गर्ल्स बैक देन। जैसे कि उस ज़माने में लड़कियों को फ़ौज में नहीं लिया जाता था, इसलिए उसने सोल्जर का भेष बदला। तो जवाब होगा मुलान हैड डिस्गाइज्ड एज अ सोल्जर टू जॉइन द मिलिट्री एज द मिलिट्री डिड नॉट एक्सेप्ट गर्ल्स बैक देन। यानी मुलान ने सोल्जर का भेष इसलिए बदला ताकि वो मिलिट्री में जा सके, जैसे कि उस ज़माने में लड़कियों को मिलिट्री में नहीं लिया जाता था। Question 2. What skills were taught to Mulan in her childhood? मुलान को उसके बचपन में कौन सी चीज़ें सिखाई गई या कौन से काम सिखाए गए, जैसा कि वो उनमें फिर माहिर थी। तो इस स्टोरी में हमने पढ़ा था कि मुलान के जो फादर थे वो इस बात पर यकीन रखते थे कि लड़के हों या लड़कियां हों, उन दोनों को ही बो एंड एरो यानी तीर कमान और जो हॉर्स राइडिंग है वो ज़रूर सीखनी चाहिए। तो उन्होंने मुलान और उसके बहन और भाई को भी ये स्किल्स सिखाई थी। तो इस सवाल का जवाब हम इस तरह से लिखेंगे, मुलान was taught the use of bow and arrow and horse riding in her childhood by her father। या फिर हम इस तरह से भी इस जवाब को लिख सकते हैं, सवाल में जो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं उनकी मदद से। इस तरह से ये आंसर बनेगा, द स्किल्स दैट वर टॉट टू मुलान इन हर चाइल्डहुड वर द यूज ऑफ बो एंड एरो एंड हॉर्स राइडिंग। यानी मुलान के बचपन में जो स्किल्स उसे सिखाई गई थी वो थी बो और एरो का इस्तेमाल और घुड़सवारी। Question 3. Was there any other option for Mulan? Give reasons for yes or no. क्या मुलान के पास कोई और ऑप्शन बची थी और इसका जवाब या अगर हाँ या ना जिसमें से भी देंगे तो साथ में कोई रीज़न भी बताना है। तो यहाँ इस सवाल का इशारा इस बात की तरफ है, जब मुलान ने मिलिट्री में जाने के लिए ख़ुद को डिस्गाइज किया तो उसके पास कोई और चारा नहीं था, कोई और ऑप्शन नहीं थी। तो उसकी वजह क्या थी, क्योंकि मुलान जो है उसके जो फादर हैं उनके मतलब बताया गया था कि वो बहुत बूढ़े हो गए थे और बहुत कमज़ोर हो गए थे, यानी बूढ़े हो रहे थे और कमज़ोर भी। और जो उसका भाई है वो बहुत यंग था, सिर्फ उसकी एज इतनी थी कि वो अपने फादर की जगह मिलिट्री में जा सके। तो इन बातों को अपने ओन वर्ड्स में हम इस तरह से इस आंसर में लिख सकते हैं। आंसर नंबर 3, नो देयर वाज नो अदर ऑप्शन लेफ्ट फॉर मुलान बट टू डिस्गाइज हरसेल्फ एज अ बॉय टू जॉइन द आर्मी। नहीं, मुलान के पास और कोई ऑप्शन नहीं बची थी सिवाय इसके कि वो खुद को डिस्गाइज करे, एक लड़के के का भेष बदल कर वो आर्मी ज्वाइन करे। यहाँ लफ्ज़ बॉय की जगह सोल्जर का वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं। और जैसे कि क्वेश्चन में रीज़न बताने के लिए कहा गया है तो साथ ही ये रीज़न हम बताएंगे कि हर फादर वॉज ग्रोइंग ओल्ड एंड हर यंगर ब्रदर वॉज टू यंग, ओनली शी वॉज ऑफ द राइट एज टू जॉइन द आर्मी। तो जैसे कि उसके वाले जो है वो बहुत बूढ़े हो रहे थे और उसका छोटा भाई बहुत ही छोटा था, सिर्फ वो अपनी एज के लिहाज से आर्मी ज्वाइन कर सकती थी। Question 4. Why did Mulan refuse the court offer and went back to her village? तो जैसे कि स्टोरी में भी हमें बताया गया था कि जब उसे ऑफ़र किया गया था हाई पोजीशन रॉयल कोर्ट में तो उसने रिफ्यूज़ कर दिया था, क्योंकि वो अपने गांव वापस जाना चाहती थी। जैसे कि उसके जो पेरेंट्स हैं वो काफ़ी बूढ़े हो रहे थे और वो घर के कामों में उनकी मदद करना चाहती थी। इसके अलावा वो कपड़ा बुनकर भी बेचती थी ताकि फाइनेंशियली भी यानी माली तौर पर भी अपने वालिदैन की मदद कर सके।
तो इन बातों को ओन वर्ड्स में इस तरह से लिखा जा सकता है. आंसर 4, मुलान रिफ्यूज द कोर्ट ऑफर एंड वेंट बैक टू हर विलेज टू टेक केयर ऑफ हर एजिंग पेरेंट्स. यानी मुलान ने कोर्ट की ऑफर को रद्द कर दिया या उसे इनकार कर दिया और वो वापस अपने गांव चलेगी ताकि अपने बूढ़े माँ बाप की वो केयर कर सके. शी हैड टू टेक केयर ऑफ ऑल द हाउस होल्ड चोर्स. उसने घर के जितने भी काम होते हैं उन सब को संभालना था. शी ऑल्सो वर्कड हार्ड टू सपोर्ट हर पेरेंट्स फाइनेंशियली. और उसने अपने पेरेंट्स की फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए भी मेहनत करनी थी. क्वेश्चन 5, व्हाट लेसन डिड यू लर्न फ्रॉम द स्टोरी. इस कहानी से आपने क्या सबक सीखा. तो इस कहानी में हमने ये देखा कि मुलान जो है वो एक लड़की होने के बावजूद मिलिट्री ज्वाइन करती है अपना भेष बदल कर, और वहाँ वो खूब दिलेरी के साथ लड़ती है. उसे कोर्ट में एक ओहदा भी ऑफर किया जाता है, यानी एक पोजीशन ऑफर की जाती है. तो इससे पता चलता है कि लड़कियों की अगर तरबियत की जाए तो वो भी अपने मुल्क की कामयाबी में हिस्सा ले सकती हैं. तो जवाब इस तरह से होगा, द लेसन वी लर्न फ्रॉम दिस स्टोरी इज दैट इवन गर्ल्स कैन डिफेंड देयर कंट्री इन वॉर इफ दे आर टॉट द स्किल्स टू डू सो. यानी जो सबक हमें इस कहानी से मिलता है वो ये है कि लड़कियां भी जो हैं अपने मुल्क की हिफाजत कर सकती हैं जंग में, अगर उन्हें उनकी ठीक तरीके से तरबियत की जाए. तो अब आप इस वीडियो को रिप्ले कीजिए और इसके साथ साथ पढ़ने, समझने और लिखकर प्रैक्टिस करने की कोशिश जारी रखिए.